29 दिसंबर 2006 निठारी से सटे नोएडा के सेक्टर 31 के कोठी नंबर 5 से मिले 16 मानव अवशेष, कई कंकाल, कई मानव खोपड़ियां और कपड़ों के टुकड़े। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल और आप इस वक्त देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। निठारी कांड पर जो है अब फैसला आ चुका है। बड़ी अपडेट सामने ये आई है कि सुरेंद्र कोहली को रिहा कर दिया गया है, यानी कि उसकी सारी सजा को अब खत्म कर दिया गया है। अब जो सुरेंद्र कोहली है फिर से सड़कों पर आम आदमी की तरह घूमेगा, यानी कि एक बार फिर से दहशत फैल सकती है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ निठारी कांड की, जो 2006 का है। इस निठारी कांड में कई बच्चों के अवशेष मिले थे। इन बच्चों के कत्ल के इल्जाम थे सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर पर। बता दें कि ये कहानी स्टार्ट होती है निठारी गांव से, जो नोएडा से सटा हुआ है। इस गांव में बता दें कि कुछ बच्चे जो है धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। सेक्टर 31 की मैं बात कर रही हूँ। नोएडा के सेक्टर 31 से कुछ गरीब परिवार के बच्चे जो हैं वो गायब हो रहे थे। ये मामला 2005 से 2007 का है, यानी कि 2005 से बच्चे गायब होना शुरू हुए थे। 2006 में जो है ये कांड का खुलासा हुआ था। पुलिस के संज्ञान में हर एक घटना थी, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस बीच 2006 की शुरुआत में पायल नाम की एक लड़की जो नाबालिग थी वो गायब होती है। तो आप बता दें कि पुलिस बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, क्योंकि अब गायब हुए बच्चे की संख्या जो है 15 से 16 हो गई है। अब ऐसे में पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि पायल कहाँ पर है। पायल का फोन जो है एक रिक्शे वाले के पास मिलता है। जांच के दौरान अब पुलिस रिक्शे वाले से जो है पूछती है कि ये फोन कहाँ से आया। फिर उसने बताया कि सेक्टर 31 के कोठी नंबर D5 के जो मकान मालिक है उन्होंने मुझे ये फोन दिया है। जिसके बाद अब जो है मोनिंदर सिंह पंधेर के घर पुलिस पहुंचती है और यहाँ से जो मोनिंदर सिंह पंधेर और उनका नौकर जो है सुरेंद्र कोहली, ये दोनों गिरफ्तार होते हैं। क्योंकि इनके घर के पीछे जो नाला था वहां से 16 तो मानव खोपड़ियां मिली थी, कई कंकाल अवशेष मिले थे, बच्चों के कपड़े मिले थे और इसी के साथ कुछ इस तरह की चीजें मिली थी जिसे मैं आज की रिपोर्ट में कह नहीं सकती। तो उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। पूरे 12 मामले दर्ज हुए थे। 12 मामले में बता दें कि जो पंधेर था, जो मालिक था, उसे पहले ही जो है रिहा कर दिया गया था। लेकिन जो सुरेंद्र है ये बीते 19 सालों से जेल में था। 12 में से बता दें कि 11 ऐसे मामले थे जिसमें सुरेंद्र कोहली को जो है साफ निकल गया था, क्योंकि जो सबूत थे वो पुख्ता नहीं थे। सिर्फ एक मामला था जिसकी सजा सुरेंद्र कोहली काट रहा था, लेकिन बीते दिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सबूत मिले हैं ये बहुत ही खेद की बात है कि इतनी लंबी कार्यवाही के बाद भी अपराधी की जो रूपरेखा बनी है वो हमारे मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पूरे पैनल ने कह दिया कि जो सुरेंद्र कोहली है वो अपराधी नहीं है। उन्होंने कहा कि शक था, लेकिन शक के आधार पर हम इसे अपराधी नहीं कह सकते, क्योंकि कानून जो है वो सबूत मांगता है और सबूत से ऊपर शक को हम जगह नहीं दे सकते। ये स्टेटमेंट बताने की पैनल की थी, जिसके बाद से सुरेंद्र कोहली कल से जो है पूर्ण रूप से रिहा हो गया है। उसकी सारी सजा खत्म कर दी गई है। बीते 19 साल से जो है ये सुरेंद्र कोहली सलाखों की सजा काट रहा था। लेकिन सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरेंद्र कोहली जो है वो नहीं है अपराधी, जो मोनिंदर सिंह पंधेर जो मालिक था वो भी नहीं है, तो आखिर इतने सालों से जो असली मुजरिम है वो कहाँ पर है। सुरेंद्र कोहली तो अब बाहर फिर से घूमेगा, लेकिन उन बच्चों के माँ बाप, उनके परिवार आखिर अब वो न्याय किससे मांगेंगे। इतने साल बाद भी सिर्फ एक स्टेटमेंट आती है कि इतने साल हो गए, हमें खेद है कि इतनी जांच के बाद भी जो हमारे मापदंड है उस पर अपराधी पूर्ण रूप से नहीं उतर पाए हैं, यानी कि सुरेंद्र कोहली जो है अपराधी नहीं है। ये कोर्ट की स्टेटमेंट है, लेकिन उन माँ बाप के सवालों के जवाब कौन देगा। मुजरिम आज भी बाहर है तो उसे कौन पकड़ेगा, ये बड़ा सवाल है जो आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं छोड़ के जा रही हूँ। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, सुरेंद्र कोहली के लिए अब आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।